बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर शाहजेब अशफाक। लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्डर मैनेजमेंट इन अमेज़न के रिगार्डिंग बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट लेबल के अंदर आप अगर एफपीए या एफपीएम दोनों मॉडल्स में काम करते हैं तो उसमें आपने ऑर्डर मैनेजमेंट किस तरह से करनी होती है और कस्टमर सपोर्ट में आपने क्या क्या चीज़ें कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी होती हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स बिल्कुल स्टार्ट से देखना चाहते हैं तो आपको ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, आप जाके कोर्स को स्टार्ट से देख सकते हैं। ऑलमोस्ट जो आपका कोर्स है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है ऑर्डर मैनेजमेंट पे, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ बेसिक चीज़ें रह गई हैं जो एक वर्चुअल असिस्टेंट को पता होनी चाहिए। उन्हीं बेसिक चीज़ों में से आज का एक लेक्चर है। इस लेक्चर के बाद जो है ऑलमोस्ट हमारा कोर्स तो तकरीबन ख़त्म है। अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब्स के ऊपर बात करनी है कि आपको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट किस तरह से जॉब मिल सकती है, जॉब ढूंढनी किस तरह से है। आप लोगों ने अपनी जॉब ढूंढने के लिए फाइवर के ऊपर या freelancer.com पे या जितनी भी दूसरी वेबसाइट्स हैं उन पर प्रोफाइल किस तरह से तैयार करनी है, फेसबुक से आप किस तरह से जॉब हासिल कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर आज के बाद हम बात करेंगे। और एक चीज़ और है कि हम इंशाल्लाह कल या परसों एक दो दिन के अंदर अंदर आपके लिए अमेज़न होलसेल का कोर्स भी स्टार्ट कर देंगे, ताकि आप लोग वो भी साथ साथ जो लोग इंटरेस्टेड हों उसको सीखने में वो भी उसको साथ साथ सीख सकें, ठीक है। चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 34 है हमारा अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स का। आज के लेक्चर में हम सिंपल देखेंगे कि हम एक्सेल शीट्स किस तरह से तैयार करते हैं। अब इस लेक्चर का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको MS एक्सेल यूज़ करना सिखाऊं या एक्सेल शीट को तैयार करना सिखाऊं, वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक बता दूंगा। मेरा मकसद ये है कि आपको मैं ये बताऊं कि एक्सेल शीट जब आपने प्रोडक्ट हंटिंग के लिए तैयार करनी है, क्योंकि आपको याद हो मैंने आपको विद टूल हंटिंग और विदाउट टूल हंटिंग दोनों में बताया था कि जो डाटा जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपने अपने क्लाइंट को डिलीवर करने होते हैं, वो आप उसे एक्सेल शीट की बेस पे करते हैं, ठीक है। एक्सेल शीट आप तैयार करते हैं अपनी हंटिंग के रिजल्ट्स की और उसके बाद उस एक्सेल शीट को आप शेयर करते हैं क्लाइंट के साथ। इसके अलावा अगर आप अमेज़न होलसेल में काम करते हैं तो उस पॉइंट पे ब्रांड जो आपको होलसेल की प्राइस सेंड करते हैं वो भी एक्सेल शीट की सूरत में होती है। तो एक्सेल शीट आपको पता होना चाहिए, उसको समझना आना चाहिए अगर आप एक अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम करना चाहते हैं। मैं आपसे वादा करता होता हूँ कि मैं आपको हर चीज़ सिखा के भेजूंगा, तो जो चीज़ें भी इसके साथ लिंक्ड हैं वो सिखाना भी मेरा फ़र्ज़ बनता है, ठीक हो गया। आज हम एक्सेल शीट के रिगार्डिंग ये देखेंगे कि हम एक तो एक्सेल शीट को किस तरह से तैयार कर सकते हैं, और दूसरा जो मेन हमारा कंसर्न होगा आज के लेक्चर का वो ये होगा कि एक्सेल शीट के अंदर हमने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है और किस तरह से हम एक्सेल शीट के अंदर इंफॉर्मेशन फिलअप करते हैं। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे और जाकर देखते हैं कि हम एक्सेल शीट को किस तरह से तैयार कर सकते हैं। सिंपली आप लोग MS एक्सेल पर आ सकते हैं, ठीक है। MS एक्सेल को यूज़ करके आप लोग एक्सेल शीट्स को तैयार कर सकते हैं। MS एक्सेल के ऊपर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर तो आपको MS एक्सेल को यूज़ करना आता है तो आप किसी भी टेम्पलेट के साथ काम कर सकेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आपको इसको यूज़ करना नहीं आता तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा इसके ऊपर टेंस मत हों। आप सिंपली जो सबसे ब्लैंक वर्कबुक है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करना सबसे ईजी भी है और जो है ना ये सबसे ज़्यादा जो है ना सिंपल भी होता है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ब्लॉक्स नज़र आ जाते हैं। आपने जिस ब्लॉक में भी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है आप उस ब्लॉक को क्लिक करेंगे, उसके बाद आप उस ब्लॉक के अंदर इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। जिस तरह प्रोडक्ट डिटेल्स अगर आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स आपने A ब्लॉक में लिख दी, आगे D ब्लॉक के अंदर आप प्रोडक्ट का नेम लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिखते हैं कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, यहाँ पर आप लिखते हैं कि कैटेगरी आपकी होम एंड किचन है, या अगर आप किसी और कैटेगरी में वर्क कर रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये तो आपको पता लग गया कि आपने किस तरह से जो है ना डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन लिखनी है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि इंफॉर्मेशन आपने लिखनी क्या है, क्या क्या चीज़ें आपने लिखनी होती है एक्सेल शीट में, उनको अब हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास एक एक्सेल शीट मौजूद है जो कि मुझे एक स्टूडेंट ने बजा के भेजी है। मैं आपको वो दिखा देता हूँ और उसके रिगार्डिंग समझा देता हूँ कि अगर आप विदाउट टूल हंटिंग कर रहे हैं तो उस सूरत में आपने एक्सेल शीट में क्या क्या चीज़ें लिखनी है, और अगर आप विद टूल हंटिंग कर रहे हैं तो उस पॉइंट पर आपने एक्सेल शीट में क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं। जी, तो ये आप लोग एक सिंपल एक्सेल शीट देख सकते हैं जो कि एक स्टूडेंट ने तैयार की हुई है। ये एक्सेल शीट बेसिकली तैयार की गई है विदाउट टूल प्रोडक्ट हंटिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, उसके बाद विद टूल हंटिंग में आपने क्या क्या चीज़ें मज़ीद ऐड करनी है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है नेम, ठीक है। नेम में उसने लिखा कॉफ़ी ग्राइंडर, तो नेम के अंदर आपकी जो प्रोडक्ट का नेम है जिसको आपने हंट किया आप उसका नेम यहाँ पर लिख देंगे।
उसके बाद आता है कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर उसने बता दिया होम एंड किचन कैटेगरी है प्रोडक्ट की, ठीक हो गया। देन तीसरे नंबर पे आ जाता है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल के अंदर आपने बताना है कि आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या पड़ेगी और उसको सेल करने के बाद क्या प्रॉफिट आएगा, मतलब जितनी भी चीज़ें पैसों के साथ ताल्लुक है जिनका, वो आपने सब बतानी है फाइनेंशियल के अंदर। जैसे कि सबसे पहले उसने बताया है सेल्स प्राइस, तो सेल्स प्राइस वो वाली प्राइस आपने बतानी है जिस प्राइस में वो प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है, ठीक है। तो वो प्राइस उसने यहाँ पे बता दी है कि एवरेज प्राइस आ रही है $20 से $35, मतलब कोई बंदा इससे ज़्यादा भी सेल कर रहा होगा, कोई बंदा इससे कम में भी सेल कर रहा होगा, तो उसने एक एवरेज प्राइस हमें बता दी है कि हम इस प्रोडक्ट को 20 से लेकर $35 के दरमियान सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट ने एक मिस्टेक ये की है कि उसने जो प्राइस डिफरेंस रखा है वो बहुत बड़ा रखा है। आपने इतना बड़ा प्राइस डिफरेंस नहीं रखना, आपने मैक्सिमम प्राइस डिफरेंस रखना है तो $4 से $5 का रखना है। अगर आप एक लो बजट प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपने $4 से $5 का प्राइस डिफरेंस रखना है। अगर आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसकी प्राइस अमेजोन के ऊपर $100 प्लस है, देन आप $10 से $15 का प्राइस डिफरेंस भी शो कर सकते हैं। उसके बाद आता है एस्टिमेटेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी प्रोडक्ट की वो वाली कॉस्ट है जो उसको फैक्ट्री में तैयार होने पर लग रही है, ठीक है। तो ये जब आप अलीबाबा के थ्रू सोर्सिंग करेंगे प्राइवेट लेवल में अपने प्रोडक्ट की, तो उस पॉइंट पर जो आपको वहाँ पर कॉस्ट पड़ेगी अलीबाबा के ऊपर, वो आपने यहाँ पर बतानी है कि आपकी एक प्रोडक्ट जब फैक्ट्री में तैयार हो रही है तो उस फैक्ट्री में तैयार होने की जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो कितनी है, और ये आपको आपका सप्लायर जो है वो बता देता होता है। और अगर आप सोर्सिंग ज़ाहिर बात है आपने हंटिंग सोर्सिंग से पहले करनी है, तो आप इसका अंदाज़ा सिंपली अलीबाबा पे जाके जो प्रोडक्ट आप हंट कर रहे हैं उसको आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको जो प्राइसिंग नज़र आएगी वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही होगी। देन आ जाता है कि शिपमेंट की कॉस्ट क्या है, तो जो कॉस्ट आपको शिपमेंट में लग सकती है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। उसने बता दिया कि $1 जो है वो एस्टिमेटेड शिपमेंट कॉस्ट पर पीस लग सकती है। उसके बाद FPA की फ़ीस। FPA की फ़ीस आपको पहले से पता नहीं लगती, इसके लिए आपको FPA कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ता है, जिसको यूज़ करके आप FPA की फ़ीस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह कुछ वीडियोस में हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो लास्ट में उसने मुझे बताया कि प्रॉफिट मार्जिन जो इस प्रोडक्ट में से हम ले सकते हैं वो ऑलमोस्ट $7 to $10 का है, ठीक है, जो कि एक यूनिक प्रॉफिट मार्जिन है अगर हम कंसीडर करें। तो ये जो है आपकी होगी फाइनेंशियल, जिसमें उसने हमें सारी की सारी डिटेल्स बता दी हैं, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, शिपमेंट कॉस्ट, FPA की फीसिस, और लास्ट में उसने हमें प्रॉफिट मार्जिन शेयर कर दी है। अब नेक्स्ट आ जाता है कंपटीशन। कंपटीशन में उसने क्या बताना है, सबसे पहले उसने बताया नंबर ऑफ लिस्ट कि कितने लोगों ने इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी सेल किया हुआ है, लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर उसने बता दिया 1209 लोग इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। फर्स्ट पेज के ऊपर जो एवरेज रिव्यूज़ हैं, मतलब फर्स्ट पेज पे अगर 10 सेलर आपको शो हो रहे हैं तो 10 सेलर के अगर आप एवरेज रिव्यूज़ निकालते हैं तो वो कितने हैं, वो यहाँ पर उसने बताया कि 6000 प्लस हैं। सबसे ज़्यादा जिस सेलर के रिव्यूज़ हैं वो है 24,000 और सबसे कम जिस सेलर के रिव्यूज़ हैं वो है 11। और लिस्ट जिनके रिव्यू 250 से कम है, ऐसे सेलर जिनके रिव्यू 250 से कम है जिनके साथ हम कंपटीशन कर सकते हैं, वो 3 बंदे हैं। और इस प्रोडक्ट की जो एवरेज रेटिंग आ रही है वो 4.2 आ रही है। नेक्स्ट डिमांड आ जाती है। डिमांड में आपने प्रोडक्ट की कुछ बेसिक डिटेल्स बतानी होती है, जिसमें प्रोडक्ट टाइप क्या आपकी सीजनल है कि नॉट सीजनल है, मतलब आप उसे पूरा साल सेल कर सकते हैं या कुछ खास महीनों में उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, तो वो आपने यहाँ पर बताना होता है। उसके बाद आपने बताना है कि इसकी एस्टिमेटेड डेली सेल्स आपको कितनी आ जाएंगी, तो आपने बताना है कि 45 to 50 या जितनी भी आपको डेली सेल्स एस्टिमेटेड आ सकती हैं। उसके बाद उसने बताया कि मंथली सेल्स आप कितनी निकाल सकते हैं, तो वो ऑलमोस्ट उसने बताया कि 1300 प्लस हम इसकी मंथली सेल्स निकाल सकते हैं। आपका जो प्रोडक्ट है कॉफ़ी ग्राइंडर, उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, तो वो यहाँ पर बता दिया कि उसका सर्च वॉल्यूम ऑन एवरेज 1,34,000 प्लस है। और लास्ट में उसने बता दिया कि ये प्रोडक्ट इस टाइम ट्रेंड कर रही है या फ्यूचर में ट्रेंड करेगी, तो वो आपने बताना है कि ट्रेंडी के अंदर के प्रोडक्ट इस टाइम ट्रेंड कर रही है या फ्यूचर में ट्रेंड पे आएगी, तो वो चीज़ आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और चीज़ भी इसमें ऐड करना चाहें खुद से, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लास्ट में आपने कीवर्ड्स बताने होते हैं, कुछ बेसिक से आप 4, 5 या 6 कीवर्ड्स की आप हंटिंग करके वो भी आप साथ में शेयर कर सकते हैं, जिससे इस प्रोडक्ट के सर्च वॉल्यूम का अंदाज़ा आपके क्लाइंट को हो जाए कि ये प्रोडक्ट सच में सर्च हो भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट कीवर्ड जो उसने मुझे शो किया वो है कॉफ़ी ग्राइंडर, जिसका सर्च वॉल्यूम 1,35,000 प्लस है। सेकंड कीवर्ड उसने शो किया कॉफ़ी बीन ग्राइंडर, जिसका सर्च वॉल्यूम ऑलमोस्ट 67,000 प्लस है। तीसरा कीवर्ड है इलेक्ट्रिक कॉफ़ी ग्राइंडर, जिसका सर्च वॉल्यूम 11,000 प्लस है, 1,10,000 प्लस है। और देन उसने कीवर्ड शो किया कॉफ़ी पाउडर मेकर, जिसका सर्च वॉल्यूम 1,23,000 है। और लास्ट में इलेक्ट्रिक कॉफ़ी मेकर, जिसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 1,67,000 है। तो इस तरह से एक मुझे बेसिक सी जो एक्सेल शीट है, जो कि एक अच्छी बनाई गई है,
मैं अप्रिशिएट करूँगा स्टूडेंट को अगर कोई मुझे इस तरह की एक्सेल शीट दिखाता है फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो वो बहुत अच्छी एक्सेल शीट है। ये बस 2-3 जगहों पे उसने थोड़ी सी गड़बड़ी की है, वो मैंने आपको बता दिया, बाकी एक्सेल शीट बेहतरीन है, ठीक है। अब अगर आप विद टूल हंटिंग कर रहे हैं तो उसमें आपने इसमें कौन कौन सी चीज़ें मज़ीद ऐड करनी है, उसमें आप लोग हर एक टूल जो आपने रन किया है प्रोडक्ट के ऊपर उसका जो डाटा आ रहा है वो आप यहाँ पर बताएंगे। फॉर एग्जांपल आप अगर आपने मर्चेंट वर्ड रन किया है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं टूल नेम, और यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आपने सबसे पहले रन किया है मर्चेंट वर्ड। अब मर्चेंट वर्ड में आपने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, आपने मर्चेंट वर्ड में बताना है कि आपकी प्रोडक्ट की जो मर्चेंट वर्ड के थ्रू एवरेज रेटिंग है, एवरेज रिव्यूज़ हैं, उसके अलावा मर्चेंट वर्ड का जो रैंक आपको आ रहा है, अपॉर्चुनिटी स्कोर आपको आ रहा है, वो आप बता सकते हैं। इसके अलावा आप लोग शेयर कर सकते हैं कि मर्चेंट वर्ड के ऊपर आपकी प्रोडक्ट का जो एवरेज सर्च वॉल्यूम है वो क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप जंगल स्काउट की बात करें तो जंगल स्काउट तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बता देता है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो आप उसी तरह से मर्चेंट वर्ड के इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद दोबारा यहाँ पर टूल नेम में जाके जंगल स्काउट लिख देंगे, और यहाँ पर फिर नीचे आप जंगल स्काउट की इन्फॉर्मेशन बताएंगे। सबसे पहले आप जंगल स्काउट के ऊपर रेटिंग क्या है, एवरेज रिव्यूज़ एवरेज क्या है, आपकी एवरेज रेवेन्यू कितना है, डेली रेवेन्यू, मंथली रेवेन्यू, डेली सेल्स, मंथली सेल्स, ये सब चीज़ें आपको जंगल स्काउट बता देगा। और लास्ट में आपने अपॉर्चुनिटी स्कोर जो आपको जंगल स्काउट के ऊपर नजर आता है वो आप लास्ट में मेंशन कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने विद टूल हंटिंग की जो एक्सेल शीट है वो तैयार कर दी, और विदाउट टूल हंटिंग की एक्सेल शीट आप सिंपली इसी तरह की तैयार कर सकते हैं जिस तरह की आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है या अगर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो इस कोर्स के अंदर ऐड होनी चाहिए तो वो आप मुझे बता दीजिएगा। इंशाल्लाह हम उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो तैयार करके इस कोर्स में ऐड कर देंगे, और इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर आपका अमेज़न होलसेल का कोर्स भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लोग भी उस कोर्स को सीखने में इंटरेस्टेड हो वो उस कोर्स को भी सीख सकते हैं। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।